नमस्कार छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक रमकेश योगी सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए छात्रों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा अंतराभाग 1 पाठ 2 दोपहर का भोजन कहानी के लेखक अमरकांत का जीवन परिचय। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोपहर का भोजन कहानी का सार। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं। दोपहर का भोजन। स्मरणीय बिंदु अर्थात याद रखने योग्य बातें। सिद्धेश्वरी तथा मुंशी जी के परिवार में उनके अतिरिक्त उनके 3 पुत्र हैं। 21 वर्षीय बड़ा बेटा रामचंद्र, 18 वर्षीय मझला बेटा मोहन तथा 6 वर्षीय छोटा बेटा प्रमोद। रामचंद्र एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम करता है तथा नौकरी की तलाश में है। मोहन हाई स्कूल के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। इम्तिहान अर्थात दोपहर का भोजन। सिद्धेश्वरी पाठ की जीवंत पात्र। वह अत्यंत अभाव में अपने परिवार की गाड़ी को खींच रही है। परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय होने पर भी वह परिवार को जोड़ने का पूरा प्रयास करती है। परिवार को जोड़े रखने के लिए वह झूठ का सहारा भी लेती है। उसका अथक प्रयास रहा है कि घर के सभी सदस्यों को सुख पहुंचाए। अथक मतलब ऐसा प्रयास, ऐसा एफर्ट जो बिना थके किया जाए, भले ही स्वयं कष्टों में जीती रहे। वह परिवार के सदस्यों के सामने एक दूसरे की कमी न बताकर उनकी बातों को छिपाती है ताकि किसी भी सदस्य को मानसिक कष्ट न हो। उसका पूरा ध्यान परिवार को एक रखने पर है, परिवार के विकास, परिवार के कष्टों को दूर करने पर है। ये सभी बातें उसके अपार धैर्य को दर्शाती है और जिस प्रकार वो परिवार के लिए कर रही है, इससे उसके अपार धैर्य का बोध होता है। सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर कोई पाप नहीं किया, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे से जोड़े रखा है। सिद्धेश्वरी जो कहानी की मुख्य पात्र है, उसने किसी मुद्दे पर झूठ बोली है, लेकिन वह झूठ परिवार को एक रखने के लिए बोला गया है। ऐसा झूठ जो किसी भलाई के लिए बोला जाए, उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। घर के सभी सदस्य रामचंद्र, मोहन तथा मुंशी जी बारी बारी भोजन के लिए आते हैं। सभी मन ही मन इस वास्तविकता से परिचित हैं कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं है। वे सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर आधे पेट ही भोजन करके उठ जाते हैं। रामचंद्र के भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी मंझले बेटे मोहन की पढ़ाई की झूठी तारीफ करती है। वह मोहन से झूठ मूठ कहती है कि रामचंद्र उसकी प्रशंसा करता है। मुंशी जी से भी वह झूठ बोलती है कि रामचंद्र उन्हें देवता के समान कहता है। मकान किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्क के पद से उनकी छटनी हो चुकी थी और आजकल मुंशी जी काम की तलाश में हैं। मुंशी जी भोजन करते समय सिद्धेश्वरी से नज़रें चुराते हैं। उन्हें मालूम है कि घर में भोजन बहुत कम है और वह स्वयं को इस स्थिति का जिम्मेदार मानते हैं। भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी एवं मुंशी जी असंबद्ध बातें करते हैं, जैसे बारिश का न होना, मक्खियों का होना, फूफा की बीमारी तथा गंगाशरण बाबू की लड़की की शादी। हालांकि इन बातों का कोई महत्व नहीं है, फिर भी ये बातें पाठ से जुड़ी हुई हैं। ये सभी बातें उनके मन की व्यथा, जीवन के अभाव आदि को दर्शाती हैं। इन बातों को करके शायद वे मूल विषय गरीबी एवं अभाव से बचना चाहते थे तथा अपने दुखों को कम करना चाहते थे। सिद्धेश्वरी पर्याप्त भोजन न होते हुए भी सदस्यों से और भोजन लेने का आग्रह करती है। ऐसा करके वह घर के सदस्यों को गरीबी एवं अभाव का एहसास नहीं होने देना चाहती। वह सदस्यों की एक दूसरे के विषय में झूठी तारीफें करके गरीबी, अभावग्रस्त एवं
संघर्षपूर्ण वातावरण में भी उन्हें एकजुट तथा खुशहाल रहने की कोशिश करती है। सबको भोजन करवाने के पश्चात सिद्धेश्वरी जब स्वयं भोजन करके बैठती है तो उसके हिस्से थोड़ी सी दाल, जरा सी चने की तरकारी तथा मात्र एक रोटी आती है। तब उसे अचानक अपने सबसे छोटे पुत्र प्रमोद का ध्यान आता है, जिसने अभी तक भोजन नहीं किया। वह आधी रोटी तोड़कर प्रमोद के लिए रख देती है तथा शेष आधी लेकर भोजन करने बैठ जाती है। पहला ग्रास मुंह में रखते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, जो उसकी व्यवस्था को बयां करते हैं। तो देखिए छात्रों, इस प्रकार कहानी के सार से आपको पता लगा कि सिद्धेश्वरी का परिवार किन अभावों से गुजर रहा है। ऐसा आपके अगल बगल या फिर आपके परिवार में कभी हुआ होगा तो हम इस कहानी से सीख सकते हैं कि यदि कभी अभाव की स्थिति आ भी जाए तो उसका खुशी खुशी सामना करना चाहिए, क्योंकि अभाव कुछ समय का होता है, उसके बाद संपन्नता आ जाती है। क्योंकि दुख के बाद सुख, रात के बाद दिन और खुशी के बाद गम या फिर गम के बाद खुशी, ये तो क्रम चलता रहता है। प्रकृति की ये नियति है कि वो सभी को एक समान नहीं रखती, अर्थात सभी के दिन बदलते